को बस एक चीज कहनी है कि आप खुद देख लो, उनके सारे एक स्टूडेंट्स अभी भी इतने साल पुराने अभी भी उनके फेवर में बोल रहे, कुछ तो उनमें बात होगी ना, वो ऐसा नहीं कर सकते कितने साल भी हो जाए। इतना सपोर्ट किसी ऐसे को नहीं मिलता, इतना हार्डवर्क करते हैं वो, हमारे साथ दिन रात बैठते, 16-16 घंटे हमें पढ़ा रहे हैं वो, हमें पता है। मेरी मांग है कि बच्चे कोई गुंडे डकैत नहीं है, शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक मंत्रालय के मिनिस्टर इनसे मिले हैं और बच्चों का दर्द बांटे। ये एसएससी का वो संस्था, वो कंपनी एग्जाम करा रही है जिसको ऑलरेडी 3 स्टेट में बैन कर दिया। भारत में परीक्षाओं की पेपर लीक की जो मामला है वो एक राष्ट्रीय संकट बनता जा रहा है हमारे छात्रों के, जिसके कारण भारत में प्रतिदिन औसतन 38 छात्र की आत्महत्या हो रही है और पिछले 12 साल में यह जो दर है वो 65% बढ़ा हुआ है। आज का विषय का हमारा ये नहीं है कि आत्महत्या छात्रों की हो रही है, बल्कि हमारा ये है कि पेपर लीक के जो मामले हैं वो हमारे भारत में लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं कि जो पिछले 70 सालों में पेपर लीक के मामले हैं वो कब से लीक शुरू हुआ, और कुछ प्रमुख पेपर लीक्स के बारे में मैं बात करूंगा जो कि काफ़ी अच्छी संस्थाओं के पेपर लीक हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पेपर लीक होता क्या है। लीक का मतलब कोई भी ऐसा एग्जाम जो सेंट्रल लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो या फिर किसी भी एग्जामिनेशन का जो फाइनल पेपर होता है, उस पेपर की मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना बिना किसी आधार के, और वो भी ओरिजिनल मार्क्स पेपर जो होते हैं वो लीक हो जाता है। मार्क्स नहीं, पेपर जो होते हैं, क्वेश्चंस जो होते हैं वो लीक हो जाते हैं। ये केवल एक अपराध ही नहीं है, बल्कि ये जो अपराध है वो कोई एक आदमी का काम नहीं है, ये एक संगठित रूप से किया जा रहा है। जो पेपर लीक का जितना भी मामला होते चला आ रहा है, ठीक है, इसके कई सारे कारण हैं जिनके कारण छात्रों को भुगतना पड़ता है। हम लोग उनके बारे में भी बात करेंगे कि क्या क्या नुकसान झेलने पड़ रहे हैं स्टूडेंट्स को। ठीक, तो चलिए हम लोग विस्तार से ये बात करते हैं कि भारत में जो सबसे पहला पेपर लीक का मामला आया था, जानते हैं, वो 1967 में आया था, जो कि शुरुआत हुआ था बिहार के मैट्रिक परीक्षा से। बिहार के मैट्रिक परीक्षा का जो पेपर था वो लीक हुआ था सबसे पहली बार 1967 में। उसके बाद 70 से 80 के दशक में ये पेपर लीक का मामला यूपी, एमपी और राजस्थान तक बढ़ के चला गया। तो आप इस बात से सोच सकते हैं। उसके बाद की अगर हम बात करें कि 90 के दशक में पहले तो ये राज्य स्तर पे होता था केवल पेपर लीक, लेकिन 90 के दशक में ये राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार कर लिया अपने आप। यानी वो जो संगठन थी वो अब देश के ऊपर भी, यानी जो राष्ट्रीय विस्तार कर लिया अपना। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है उसके थ्रू जो एग्जामिनेशन होते थे उनके पेपर भी लीक करवाने लगे। 2000 के बाद की अगर बात करूं, कैट का जो एग्जाम था वो 2003 में हुआ था लीक, ठीक, और 2004 में सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम जो था वो लीक हो गया था। AIEEE का जो एग्जाम था वो 2011 में लीक हुआ था। व्यापम घोटाला जो 2013 से 15 तक चला। उसके बाद नीट, SSC, UGC, नेट जो है 2024 में अभी हाल फिलहाल का घटना है, ये सबको याद होगा। अगर हम बात करें कि भाई ये सारे पेपर लीक के मामले हो क्यों रहे हैं, तो इनमें सबसे प्रमुख कारण जो आता है वो भ्रष्टाचार आता है। भ्रष्टाचार यानी जो हमारे पेपर सेट कर रहे हैं, जो पेपर करवा रहे हैं, जो संस्था इन सारी चीजों को देख रही है, वहां पे कुछ ऐसे भ्रष्ट लोग हैं जो कि चंद पैसों के कारण छात्रों की जो भविष्य है उससे खिलवाड़ कर लेते हैं और लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ या जितना भी पैसा उनको मिलता हो, वो तो वही जानते होंगे जो लीक करवा रहे हैं, जिनकी ये संगठन चल रही है और जिनके सह पे ये संगठन चल रही है, ये वही केवल बता सकते हैं कि उनको कितना पैसा मिलता है। यानी सबसे मुख्य कारण यही है कि भ्रष्टाचार जो हो रहा है हमारे समाज में, जो हमारे संस्थाओं में, उसका कारण है कि पेपर लीक जो हो रहा है। दूसरा, माफिया नेटवर्क, जो कि मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, संगठन, ये माफिया का नेटवर्किंग है हर जगह पे, हर स्टेट में, अब यानी कि वो सेंट्रल लेवल तक भी पहुंच गए हैं। तभी जाके आपने जो 2024 के हाल फिलहाल का घटना नीट पेपर लीक का देखा था, वो इसी का एक नतीजा था। इस डिजिटल एरा में पेपर लीक का जो संभावना है वो ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अलग अलग जो एप्लीकेशंस हैं उनके माध्यम से, और कुछ ऐसे भी एप्लीकेशंस हैं जहां से पेपर लीक हो जा रहा है, जो कि इंडिया में अलाउड ही नहीं है चलाने, वो उनके माध्यम से भी हो जा रहा है। यानी इन सबको यही बोल सकते हैं कि इन पे सुरक्षा जो है हमारी एजेंसीज का वो कम है, जो लीक करवा रहे हैं। भ्रष्टाचार जो है वो ज्यादा है, जिसके कारण पेपर लीक हो जा रहा है। और तीसरा प्रमुख कारण ये है कि जो पेपर लीक करने वाले पकड़े जाते हैं, उनका जो है, जो पेपर लीक करने वाले हैं उनको जो सजा मिल रहा है वो सजा क्या होती है। देखिए, जो छोटे मोटे किरादार होते हैं इन सभी पेपर लीक के मामलों में, वो तो पकड़े जाते हैं, लेकिन जो बड़े, जो नामी ग्रामी जो लोग हैं, जो इनसे जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। यानी पेपर लीक के मामलों में जो सजा है उसमें कोई सख्ती नहीं है।
जिसका कारण उनका मनोबल और बढ़ता है। और फंसता कौन है? एक छोटा सा आम आदमी फंसता है, एक जो छोटा सा बेचारा फंसता है। जो स्टूडेंट पेपर लिया हुआ है वो फंसता है, लेकिन जो बेच रहा है, जो पेपर उस पेपर को लीक करवाया है, उस तक सरकार पहुंच ही नहीं पाती है। ये एक सोचने वाली विषय है। ठीक है, अब आगे की अगर हम बात करें तो छात्रों पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है या पड़ता आ रहा है, इन जो भी मामले मैंने अभी आपको बताया कि इनसे क्या छात्रों का नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहला नुकसान तो छात्रों का ये है कि उनका मानसिक मनोबल जो है वो टूट जाता है, और वो उस मानसिक तनाव के कारण, अपने आर्थिक नुकसान के कारण, अपने समय के बर्बादी के कारण, अपने करियर में देरी के कारण लास्ट आत्महत्या तक का सोचने पे विवश हो जाते हैं। और इन्हीं सभी कारणों का जो मेन जो आत्महत्या की जो रेट है वो 65% तक वृद्धि हुई है ये पिछले 12 वर्षों में। तो आप समझ सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि आर्थिक नुकसान कैसे हुआ जी, समय की बर्बादी कैसे हुआ जी, ये अगर आप छात्र हो तो आप समझ सकते हो। अगर आप किसी भी एग्जाम का एग्जामिनेशन देने के लिए जाते हो, मान लिया आप एसएससी के एस्पिरेंट हो, या फिर आप किसी, मान लो यूपी पुलिस का आपने एग्जाम देना है, आप अपने घर से निकले, जहां सेंटर दिया वहां पे गए, वहां अगर आप एक दिन पहले पहुंचे हो तो वहां पे होटल लेके रुकोगे, उसके बाद वहां से सेंटर पे जाओगे, सेंटर पे एग्जाम दोगे, सेंटर से वापस आओगे, तो इन जो आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो तो लगा ही लगा, एकोमोडेशन का भी खर्चा लगा, साथ ही साथ आपने पेपर का जो फॉर्म भरा था उसका भी खर्चा दिया था। तो ये तो नुकसान ही है ना। इसके साथ देखो छात्र का तो नुकसान है ही, उन छात्रों के साथ उस परिवार का भी नुकसान हो रहा है जिसके छात्र, जिस परिवार का बेटा हो या बेटी हो, छात्र हो या छात्राएं हो, उन पढ़ने में लिखने में अच्छे हैं, लेकिन वो इन सभी एग्जामिनेशन में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जिनका पेपर लीक हो जाता है। तो वहां से वो फैमिली तो प्रभावित होता ही है, साथ ही साथ समाज भी जो उस बच्चे को एक हीनात्मक भावना से देखने लगते हैं कि ये पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो ये नहीं है, तो वो उस पर ये कारण है, और उस पर अलग अलग तरह के तनाव बनाए जाने लगते हैं। यहाँ तक कि फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स का भी काफ़ी प्रेशर होने लगता है और बच्चा इससे काफ़ी परेशान हो जाता है। ठीक है, अब कुछ हम आपको आंदोलनों के बारे में बताते हैं जो छात्रों ने इन पेपर लीक्स के खिलाफ आंदोलन किया था, जहाँ से कि अलग अलग नियमों का भी उद्गम होकर आया, जो अलग अलग नियम जो निकल के आए, जो हमारे गवर्नमेंट है उन्होंने नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए अलग अलग एग्जाम्स के अलग अलग पेपर लीक के बाद। ये उससे पहले नहीं हुआ, अगर पहले हुआ होता तो पेपर लीक का मामला नहीं होता। जो 2024 में नीट और यूजीसी का पेपर लीक हुआ था उसके विरोध में जो छात्रों ने प्रदर्शन किया, या फिर एसएससी का जो पेपर लीक में देरी हुआ, अभी हाल फिलहाल का ही बात है, जो एसएससी के पेपर में देरी हुआ उसके खिलाफ भी छात्रों ने आंदोलन किया। और देखिए इसमें छात्रों का बस एक ही डिमांड होता है कि भाई जो एग्जाम हो रहा है वो कम से कम पारदर्शी हो, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट हो, सब दिखे ना सब कुछ कि मैंने एग्जाम दिया या जिन जिन ने एग्जाम दिया उनकी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। और साथ ही साथ इसमें बस एक जवाबदेही मांगी गई कि भाई इसका कोई जवाबदेही तो हो। अब देखिए क्या होता है कि अगर पेपर लीक हो जाता है तो यहाँ पे कोई भी उसका जवाबदेही नहीं लेता है, जो कि एक सबसे बड़ा और प्रमुख कारण हो जाता है छात्रों के मनोबल को गिराने वाला। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसमें क्या समाधान हो सकते हैं कि पेपर लीक के मामलों को कैसे रोका जा सकता है, तो जो पेपर लीक के मामले हैं वो पहले तो होते थे, चलो ठीक है, हार्ड कॉपी से होते थे। आज के डेट में जो ये डिजिटल एरा है इसमें संभवतः जो भी एजेंसीज हैं जो एग्जामिनेशन करवाती हैं उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जितने सारे पेपर्स हैं वो कंप्यूटर बेस्ड हो, यानी कंप्यूटर पे आधारित हो, वहाँ से लीक होने का चांस निग्लिजिबल हो जाता है। और हर एक जहाँ पे सेंटर्स हैं वहाँ पे सीसीटीवी हो बाकायदा, जहाँ पे पेपर जाके इकट्ठा रखा जाता है वहाँ पे जीपीएस सिस्टम्स हो हर एक पेपर के साथ, हर एक बंडल के साथ, और जो इन एंड आउट के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम्स होती हैं वो भी आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ और है कि कोचिंग माफिया जो है उन पर नियंत्रण करना होगा एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि कोचिंग माफिया जो है अपने कोचिंग को चमकाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ तक कि पेपर लीक का मामला भी उनसे कभी ना कभी, हर एक पेपर लीक का मामला किसी ना किसी कोचिंग सेंटर के मामले से जुड़ा हुआ है, कोचिंग माफिया से जुड़ा हुआ होता है। ठीक, और तीसरा जो हमारे काउंसलिंग का सिस्टम है उसको भी दुरुस्त करना चाहिए। हर एक स्टूडेंट के पास ये विकल्प होना चाहिए कि उसको एक अच्छा काउंसलिंग मिल पाए। ठीक है, तो आप मेरे इन सारी बातों का अगर आपने अच्छे से सुना तो धन्यवाद। इन सब का एक ही निष्कर्ष निकल के आता है कि जो ये पेपर लीक का मामला है वो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए एक भारी संकट होते जा रहा है। अगर इस पे अच्छे तरीके से एजेंसीज अगर रूल्स नहीं बनाती हैं
तो ये जो समस्या है वो और भी भयावह होते जाएगा, विकट होते जाएगा और इससे निपटने के लिए कोई ना कोई कदम, जो उचित कदम है, जो सख्त कदम है, जो सख्त कानून है, वो एजेंसीज को लाने होंगे। हमारे गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम्स है उसको, या फिर कोई भी स्टेट एजुकेशन सिस्टम है उसको सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए कि जो पेपर लीक करवाता है, और ऐसा नहीं कि कोई एक छोटा मोटा मुहरा पकड़ के आप छोड़ दिए और बड़े जो खिलाड़ी हैं उनको उन पे कोई कार्रवाई ही नहीं होती है। तो इसके खिलाफ एक अच्छा से अच्छा और सख्त कानून बने, ताकि इन सभी चीज़ों में सुधार होगा, तभी जाके ये संकट से हम लोग उबर पाएंगे और हमारे छात्रों की जो आत्महत्या की दरें हैं उसमें गिरावट आएगी। लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि सुधार जरूरी है और वो भी अभी जरूरी है, ऐसा नहीं कि बाद में। इससे छात्रों की जो मनोबल है वो कमज़ोर नहीं होगी, और साथ ही साथ जो हमारे छात्र हैं उनको अलग अलग वैकल्पिक तौर पे उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे। लोग हमें बताइए कि आपको ये जानकारी कैसा लगा, और साथ ही साथ आप हमें कमेंट में भी ये बताइए कि आपको इस तरह के और भी किन विषयों पे वीडियोस चाहिए, मैं वो भी आपके लिए लेके आऊँगा। एक चीज़ और मैं बता दूँ कि देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। अगर आपको एक सही करियर काउंसलिंग चाहिए, आपके एडमिशन से रिलेटेड या किसी भी पेपर की जानकारी के बारे में आपको जानकारी चाहिए, या तो वो प्राइवेट काउंसलिंग हो या फिर गवर्नमेंट काउंसलिंग हो, इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, मैसेज कीजिए, या फिर आप हमें मेल करिए, या फिर आप हमें डायरेक्ट कॉल करके हमसे कनेक्ट कीजिए, या फिर मैंने जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, आप उस एप्लीकेशन लिंक को, उस इंक्वायरी लिंक को, एप्लीकेशन नहीं, इंक्वायरी लिंक को आप फिल कर दीजिए। ये बिल्कुल मुफ्त में है। मैं आपको हर संभवतः प्रयास करूंगा कि आपके पास जानकारी सही और सटीक पहुंचाऊं। बने रहिए इसी तरह से, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए, और साथ ही साथ आप इसको शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ,